Good morning, everyone. Today, I'm going to start one new topic, that is amino acid metabolism. In this, I'm going to talk about general reactions of amino acid metabolism. अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में जो भी रिएक्शन बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So these are the general reactions. General reaction of amino acid metabolism includes deamination, transamination, decarboxylation, transamidination and transamidation. So we are going to talk about first three reaction in this video, starting with deamination. Deamination is the process by which amino group of amino acid is removed as free NH3, that is ammonia. So as the word indicates, जैसा कि ये word ही बताता है, deamination, amino group और amino group से NH3 remove होना. amino acids हम पढ़ चुके हैं, amino acid से amino group का हटना as a free molecule of NH3, that is ammonia. This free ammonia is used for synthesis of urea cycle, and the carbon skeleton of amino acid is converted into keto acid. So जब भी amino acid से NH3 that is ammonia हटता है या रिमूव होता है, बाकी का जो स्केलेटन कार्बन स्केलेटन बचता है अमीनो एसिड का वो कीटो एसिड होता है. दैट इज डीएमिनेशन में अमीनो एसिड में से अमोनिया हटकर जो बनता है प्रोडक्ट, दैट इज कीटो एसिड. डीएमिनेशन is of two type. It is first is oxidative deamination and second is non-oxidative deamination. These are the type of deamination reactions. Now, starting with oxidative deamination. As the word indicate, oxidative, that means deamination involves oxidation. जैसा कि शब्द में ही है, oxidative deamination मतलब वो deamination reaction जो oxidation के वजह से हो रही है, यानी उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है जिस कारण अमोनिया ग्रुप रिमूव हुआ है अमीनो एसिड से. सो स्टार्ट करते हैं. Oxidative deamination is liberation of free ammonia from amino acid coupled with oxidation. So oxidative deamination में क्या होता है, अमोनिया ग्रुप रिलीज होता है अमीनो एसिड में से ऑक्सीडेशन के साथ साथ. It take place mostly in liver and kidney. ये रिएक्शन लिवर और किडनी में ज़्यादातर होती है. एंजाइम यूज्ड इज अमीनो एसिड ऑक्सीडेज. क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें जो एंजाइम यूज होगा ऑक्सीडेज एंजाइम यूज होगा. यू कैन सी हेयर दिस इज अमीनो एसिड. दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड. यहाँ पे एक FAD इन्वॉल्व है. FAD इज कोएंजाइम प्रेजेंट हेयर. क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे H आयन हटेंगे, दो एटम हटेंगे हाइड्रोजन के. हाइड्रोजन हटेगा तो उसको रिसीव करने के लिए FAD इज हेयर, क्योंकि FAD रिड्यूस होगा FADH2 में. सो बाकी जो सिस्टम है, बाकी जो स्केलेटन है, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो से इमाइनो में, IMINO इमिनो एसिड में. अमीनो एसिड is converted into इमिनो एसिड. अब ये इमिनो एसिड कन्वर्ट होगा फर्दर अल्फा कीटो एसिड में. कीटो एसिड बन गया यहाँ पे, और साथ ही साथ अमोनिया NH3 अलग हो गया या रिमूव हो गया या एक्सक्लूड हो गया इस बेसिक स्ट्रक्चर से. सो बेसिकली ऑक्सीडेज एंजाइम यहाँ पे सिर्फ इसीलिए यूज़ होता है ताकि अमीनो एसिड को इमाइनो एसिड में वो चेंज कर सके. वाई? बिकॉज इमिनो एसिड IMINO amino acid is converted into alpha keto acid in the presence of water molecule. Here one water molecule is being added. एक water molecule यहाँ ऐड होता है, इसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं. सो वाटर मॉलिक्यूल इमिनो एसिड में वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है और अल्फा कीटो एसिड बन रहा है और यहाँ पे अमोनिया रिलीज हो गया.
दिस इज इसेंशियली इरिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप. ये जो प्रोसेस है दैट इज ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन. ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है. इस रिएक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं और ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में फॉर्म होती है, आगे प्रोसीड होती है. इन फर्स्ट फेज the enzyme catalyzes a dehydrogenation of amino acid into amino acid. This enzyme is flavoprotein, and the 2 hydrogen atoms removed from the substrate reduce FAD to FADH2. अभी हमने इस रिएक्शन में देखा, दैट इज इस फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि अमीनो एसिड इमिनो एसिड में कन्वर्ट हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेज, अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, और साथ ही साथ FAD कन्वर्ट हुआ है FADH2 में. In second phase, the amino acid is hydrolyzed spontaneously into keto acid plus ammonia. So यहाँ पे हमने देखा हाइड्रोलाइज हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है इमिनो में, एंड अल्फा कीटो एसिड इज प्रोड्यूस्ड, और साथ ही साथ एक अमीनो ग्रुप या अमीनो जो ग्रुप है अमोनिया दैट इज बीइंग रिलीज्ड. Deamination is therefore a non-enzymatic consequence of the enzymatic process of dehydrogenation. So इसको हम non-enzymatic consequence कहते हैं. Why? Because oxidase enzyme is here, it is used only to convert amino acid into amino acid, amino to amino acid. एंड फर्दर इमिनो एसिड का कन्वर्जन हो रहा है कीटो एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, नॉट इन प्रेजेंस, बाय यूटिलाइजिंग वन वाटर मॉलिक्यूल दैट इज हाइड्रेशन. नाउ दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. हियर ग्लूटामेट, इट्स एन अमीनो एसिड, एंड हियर इट्स NH3 विच इज द पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर. नाउ सबसे पहले क्या हो रहा है, NAD रिड्यूस हो रहा है, तो NADH यहाँ पे NADPH एंड H आयन रिलीज हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम. फर्दर ग्लूटामेट जो कि एक अमीनो एसिड है उससे इमिनो ग्लूटारेट बन रहा है, IMINO, इमिनो, एंड फर्दर इमिनो ग्लूटारेट से कीटो ग्लूटारेट बन रहा है, और यहाँ पे एक अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो रहा है. सो बाय दिस वी कैन समराइज ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड बाय द वर्च्यू ऑफ डीएमिनेशन. नाउ नेक्स्ट, नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन. जैसा कि वर्ड से ही हमें पता चल रहा है, नॉन ऑक्सीडेटिव दैट मीन्स इस रिएक्शन में डीएमिनेशन हो रहा है बट oxidation is not involved, that is without oxidation. So this is direct deamination without oxidation. Some of amino acids can be deaminated to liberate ammonia, that is NH3, without undergoing oxidation. अब कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली जिसमें डीएमिनेशन हो जाता है, यानी कि अमोनिया ग्रुप NH3 ग्रुप रिमूव हो जाता है विदाउट ऑक्सीडेशन. अब इन रिएक्शंस को करने के लिए कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं. एंजाइम्स आर बेसिकली अमीनो एसिड डिहाइड्रेज, अमीनो एसिड डीसल्फाहाइड्रेज, एंड डीएमिनेशन ऑफ हिस्टिडीन विच इज़ इन प्रेजेंस ऑफ हिस्टिडेज एंजाइम. सो डिहाइड्रेज जो एंजाइम है उसमें फॉर एग्जांपल सीरीन या थ्रियोनिन अमीनो एसिड लेते हैं, वो अल्फा कीटो एसिड में चेंज हो जाता है. सिमिलरली जब amino acid that is cysteine is converted into pyruvate in presence of disulfurhydrase enzyme. So इस process को हम बोलेंगे disulfurization. Here cysteine is deaminated by primary desulfuration forming amino acid. तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं पहले cysteine, here is cysteine. Cysteine is converted into alpha amino acid in the presence of enzyme amino acid desulfuration, desulfurase. The process is desulfuration and the enzyme used is amino acid desulfurase. This reaction take place
in the presence of one coenzyme that is B6P. इस B6P को हम पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट बोलते हैं. ये एक कोएंजाइम है जो जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है. It is then spontaneously hydrolyzed to keto acid and NH3 is made free. उसके बाद जो अल्फा इमिनो एसिड है वो पायरुविक एसिड जो कि एक कीटो एसिड है इसमें कन्वर्ट हो गया और साथ ही साथ एक NH3 मॉलिक्यूल फ्री हो गया, दैट इज अमोनिया फ्री हो गया, यानी डीएमिनेशन हो गया. दिस इज ऑल अबाउट डीएमिनेशन. नाउ सेकेंड इज ट्रांसएमिनेशन. जैसा कि वर्ड से ही हम पता लगता है हमें, वर्ड से ट्रांस मीन्स टू ट्रांसफर. So to transfer amino group, transamination means to transfer amino group. Transamination is reversible reaction. ये एक reversible reaction है. That means जब reactants react करके product बनाते हैं तो हम इस reaction को convert भी कर सकते हैं, reverse भी कर सकते हैं. It is only for intermolecular transfer of amino group. इसमें सिर्फ मॉलिक्यूलर ट्रांसफ़र होता है अमीनो ग्रुप. इंटरमॉलिक्यूलर ट्रांसफ़र कैसे होता है अभी हम आगे डिस्कस करते हैं. इन दिस रिएक्शन फ्री अमोनिया इज़ नॉट रिलीज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन. इन रिएक्शंस में, दैट इज़ ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में, अमोनिया फ्री नहीं रिलीज होता. जैसा हमने डीएमिनेशन में पढ़ा है वहाँ पे एक अमोनिया का मॉलिक्यूल फ्री होता है, बट इन केस में ट्रांसएमिनेशन में इस टाइप ऑफ रिएक्शन में अमोनिया फ्री नहीं होता. सिर्फ NH2 अपने सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर चेंज होता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके बीच उसका ट्रांसफ़र होता है, नथिंग अबव दैट. नेक्स्ट, साइट ऑफ ट्रांसएमिनेशन. बॉडी में इन ऑल सेल्स इट टेक्स प्लेस इन ऑल सेल्स. Major tissues are liver, heart, kidney and brain. Enzyme used in transamination reactions is transaminases or aminotransferases because amino group is being transferred to from one molecule to another one. Next coenzyme used is pyridoxal phosphate जिसको शॉर्ट में हम B6P से शो करते हैं. दिस इज़ अ कोएंजाइम जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्लूटामेट एक अमीनो एसिड है, ऑक्जेलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करके वो अल्फा कीटो ग्लूटरेट और एस्पार्टेट बनाता है. इसको और क्लियरली अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. हियर the alpha amino group of amino acid is transferred to alpha keto acid, resulting in the formation of new amino acid and new keto acid. For example, this is amino acid and keto acid. amino acid और keto acid का रिएक्शन हो रहा है. किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? pyridoxal phosphate. एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है? ट्रांसएमिनेज या फिर अमीनो ट्रांसफरेज, दोनों में से कोई एक नाम. अमीनो ट्रांसफरेज जब जो भी अमीनो ग्रुप लिया है, अमीनो एसिड लिया है, उसका नेम यहाँ पे आता है. इट्स अ जनरल मैकेनिज्म जो अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ. सो अमीनो एसिड 1 रिएक्ट्स विद कीटो एसिड 2. ये रिएक्शन जब ये तो हो गया प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड. नाउ दिस इज प्रोडक्ट साइड. जो अमीनो एसिड था फर्स्ट, उसने अपना अमीनो ग्रुप रिलीज किया और कीटो एसिड को दे दिया. सो जो अमीनो एसिड 1 है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कीटो एसिड, एंड जो कीटो एसिड था इस साइड, क्योंकि उसने अमीनो एसिड से अमोनिया का मॉलिक्यूल या उसका जो ग्रुप है वो ले लिया, इट विल बिकम अमीनो एसिड. Examples of transaminase enzymes are alanine transaminase, aspartate transaminase, ग्लूटामेट ट्रांसएमिनेज. जो एमिनो एसिड होता है जो भी कन्वर्ट हो रहा होता है उसी के नेम से ट्रांसएमिनेज एंजाइम वो बनता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. क्यों? क्योंकि जब इधर इस साइड अमीनो एसिड रिएक्ट करता है कीटो एसिड के साथ, तो इधर रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट में अमीनो एसिड भी फॉर्म हो रहा है और एक कॉरेस्पॉन्डिंग कीटो एसिड भी फॉर्म होता है. एग्जाम्पल आप इधर देखेंगे. हेयर एलानीन एक अमीनो एसिड है जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट के साथ रिएक्ट कर रहा है. हेयर एलानीन इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड and alpha keto glutarate
is converted into glutamate. So इन दोनों के reaction से this is being formed. The enzyme here is serum glutamate pyruvate transaminase. Here in the presence of pyridoxal phosphate. So alanine के पास जो अमीनो ग्रुप था उसने अल्फा कीटोग्लूटारेट को ट्रांसफ़र किया. सो नेक्स्ट अभी ट्रांसफ़र के बाद जो भी रिएक्शन बने, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, दैट इज़ एलानिन से जब अमीनो ग्रुप रिलीज़ हो गया तो वो पायरुविक एसिड बन जाएगा जो कि एक अल्फा कीटो एसिड है. और कीटोग्लूटारेट में जब अमीनो ग्रुप अटैच हुआ तो वो ग्लूटामेट जो कि एक अमीनो एसिड है ये बन जाएगा. सो सिमिलरली एस्पार्टेट का देख सकते हैं हम. एस्पार्टेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में एंड अल्फा कीटा ग्लूटारेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट in the presence of enzyme serum glutamate oxaloacetate transaminase. So transaminase word here is showing the transfer of amino group from here to here so that these are formed. This is all about decarboxylation. Transamination. Now second is decarboxylation. डीकार्बोक्सिलेशन जैसा कि वर्ड से हमें पता चलता है, डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अमीनो एसिड विद फॉर्मेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग अमीन्स. सो अमीनो एसिड में से अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल हटा देते हैं या एटम हटा देते हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बचेगा दैट विल बी अमीन. एंजाइम जो इस रिएक्शन में एंजाइम यूज होगा दैट विल बी डीकार्बोक्सिलेज. कोएंजाइम भी इसमें पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट होगा. डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट सिंस प्रोडक्ट्स ऑफ decarboxylation reaction give rise to physiologically active amines. अमीनो एसिड में से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और रिमूव होता है उसके बाद जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बचता है उस स्ट्रक्चर में वो अमीन होता है जो कि बायोजेनिक होता है और फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है. डीकार्बोक्सिलेशन. सो डीकार्बोक्सिलेशन को अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हिस्टिडीन which is an amino acid is converted into histamine जो कि एक अमीन है. Tyrosine is converted into tyramine and glutamic acid is converted into GABA. So आप यहाँ देख सकते हैं this is an amino acid, general structure of amino acid. इधर CO2 is being released. जो बेसिक स्ट्रक्चर उसके बाद बचा यहाँ पे that will be amine. So this is the basics of decarboxylation reaction. This is all about decarboxylation. So we have in this video we have discussed three main reaction. First one is deaminase, second one is transaminase and third one is decarboxylation. Hope you find it useful. Thank you so much.